नमस्ते मेकर में। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन हमारा रहने वाला है सभी हमारा एसएससी और आरआरबी का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता भी है हम लोग एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न 2016 में ही, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है वो सभी हम लोग जानने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए एसएससी सीएपीएफ एसआई दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसमें है कि प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, उसका औसत निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो 3 नंबर क्वेश्चन है, ये भी हमारा एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। ये हमारा लाभ हानि का डिस्काउंट का क्वेश्चन है ना, लागत मूल्य से इतना। ठीक है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है, तो आज हम लोग करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। और ऐसा क्वेश्चन जो विभाजित किया जाए तो शेषफल निकालने वाला जो क्वेश्चन होता है, बहुत सारा क्वेश्चन हमारा एएलपी में भी पूछा जाता है और एनटीपीसी में भी पूछा जाता है। जैसा कि अगर आप लोग मेरा सभी वीडियो देखते होंगे, जितना भी क्वेश्चन लाते हैं प्रीवियस ईयर वो देखते होंगे, तो ये जो शेषफल निकालने वाला क्वेश्चन है वो बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और एएलपी में खास करके बहुत ज़्यादा आता है। तो वो सभी टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे कहीं भी समझने में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान 56 है। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो मान दिया हुआ है वो 56 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ जो है देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 56 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 56, ये जो है हमको गिवन है। ठीक है, क्या है, दिया हुआ है। और एक चीज़ और दिया हुआ है, ए माइनस बी का जो मान दिया है वो 2 दिया है। कितना दिया है, ए माइनस बी का जो मान दिया है, ए माइनस बी इसका जो मान दिया है वो 2 के बराबर दिया है। तो निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। कैसे, क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो किस प्रकार से निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप लोग क्या करें कि वीडियो को रोक करके इस प्रकार का क्वेश्चन खुद से बनाया करें, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं और ये सच में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा इसका अगर फॉर्मूला लगाया जाए, ए क्यू माइनस बी क्यू का ही मान निकालना है ना। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू का हम फॉर्मूला लगाए तो क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यही हमारा फॉर्मूला होता है। इसी का तो मान दिया हुआ है 56 56, क्योंकि इसका मान 56 है और इसी चीज़ का फॉर्मूला होता है ये, इसी चीज़ का क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, इसको तो हम इतना बैठा ही सकते हैं, इस मान को हम ये लिख सकते हैं। अब ये आ जाए। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह इसका मान गिवन है कितना, इसका मान 2 दिया हुआ है, इसका जो मान है 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ तो 2 था इसका मान, 2 उधर में जाके भाग हो जाएगा तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे समझने के लिए करें तो एक मान क्या होता है, एक मान तो 2 होता है, 2 से इसको काटेंगे तो 28। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी का जो मान आ गया 28 आ गया। लेकिन इसमें प्लस ए बी तो चाहिए नहीं हमको जो निकालना है वो निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। यहाँ तो ए बी जो है वो फालतू आ गया। ठीक है, ए बी का जो मान आ गया वो तो फालतू आ गया। तो ए बी का मान कहाँ से निकाले, तो एक चीज़ कर सकते हैं, इसका तो मान को हम लोग अभी जानते नहीं है, अगर दोनों तरफ इसमें वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका हमारा फॉर्मूला आता है, बराबर में 2 है तो 2। अच्छा और कुछ कर सकते हैं क्या, तो इसका मान हमको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। देखिए इतना कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरी नहीं है, इसका हम लोग चाहें तो फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जिस तरह से मन करे उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो निकालना है हमको। अब एक मानिए ये भी दूसरा क्या कर सकते हैं कि ये समीकरण ले लेंगे और एक ये ले लेंगे, दोनों को हल कर देंगे, या फिर और आसान करना है तो में दूसरा अगर गुना कर देंगे। अगर मानिए देखिए जिस तरीका से मन करे आप बना सकते हैं। अब क्या होगा, टाइम का यहाँ पे हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हाँ क्या आसान होगा, प्रैक्टिस करने से ये सब चीज़ का घर में पता चलता है, फिर हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं उसको अप्लाई कर पाते हैं। अगर निकालना चाहते हैं इसको हम ये भी कर सकते हैं, 2 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2ab यहाँ भी हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 2ab कट जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं क्या, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना हो जाएगा, 2 से पूरा गुना करेंगे तो 28 दूना 56। ठीक है,
यही होगा ना, यही मान हमारा होगा। अगर 2 से गुना करेंगे तो ये पूरा में 2 से गुना कर दिए। अब क्या करते हैं, जो भी मान यहाँ आया है उस मान इस मान को घटा देते हैं, बस हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये मान हमारा पहले आज से आ चुका है। ए बी का मान -2 था तो इसको यहाँ से हटा लेते हैं, और हमको क्या करना है, इस मान में घटाना है, तो इस मान को वहाँ पे लिख लेते हैं। इस मान में वो मान घटा लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो क्या है, ये मान है और इस मान में क्या करना है, इस मान को हमको घटा लेना है। तो घटा ये जोड़ लेते हैं, जोड़ भी लेंगे फिर भी आंसर आ जाएगा। अब देखिए घटाएंगे क्यों नहीं, जोड़ेंगे क्यों। अगर घटाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, फिर लफड़ा लगा हुआ ही रह जाएगा। अगर सिर्फ जोड़ देते हैं तो खत्म हो जाएगा। ये इधर कितना हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा, ए भी 3 गो हो जाएगा और बी भी हमारा 3 हो जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे तो बोल सकते हैं पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, 56 2 58, तो 56 2 58, ठीक है। तो यहाँ से 3 से कटेगा, ये अगर कटेगा तो इसको काट देंगे, अगर इसका मान 2 ही आएगा ना। अच्छा, दोनों तरफ वर्ग किए तो इधर अगर 2 का ए माइनस बी का होल स्क्वायर किए, इधर भी 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इधर भी अगर समझ में आ रहा है ना बात, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 2 का स्क्वायर होगा जो कि 4 होगा। क्योंकि इधर भी अगर मानिए अगर ए माइनस बी का जो मान दिया था 2 दिया था, इधर भी स्क्वायर किए तो हो गया ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्ग किए तो ये भी 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो यहाँ पे 58 नहीं हमारा होगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको काट देंगे तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान आ गया वो 20 के बराबर आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। अच्छा, प्रथम 13 प्राकृत संख्या क्या है, घनों का औसत। प्रथम 13 क्या है, प्राकृत संख्या है। प्रथम 13 प्राकृत संख्या मतलब एक का घन है तो एक का क्यूब, घन का मतलब क्यूब ही होता है ना, एक का क्यूब प्लस क्या है 2 का क्यूब प्लस क्या है 3 का क्यूब प्लस क्या है बढ़ते प्लस 13 का क्यूब, यही बोला है ना, 13 का क्यूब। इसका क्या निकालना है, औसत निकालना है। इसका जो क्वेश्चन में हमको बोल रखा है औसत निकालना है। ये ऐसे इस फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला सेट करते हैं तो यहाँ से मेरा क्या होगा, इसका योगफल निकलेगा। क्या होगा, इसका योगफल निकलेगा। औसत क्या होता है, जो एवरेज हमारा क्वेश्चन में होता है, एवरेज होता है कुल योग बटा टोटल क्या वो नंबर है उसका संख्या, योग तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा। अब हमको बोला है क्वेश्चन में क्या, एवरेज निकालने के लिए, तो योग तो निकल जाएगा। अगर इसी में अगर योग में क्या को संख्या है, 13 योग संख्या है ना, तो 13 से भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। बस हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अब क्या किया जाए, तो ई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसके क्यूब को जोड़ना हो, यहाँ पे हमारा क्यूब है, इसके क्यूब को जोड़ना हो तो प्राकृत संख्या के घनों को जो अगर लगातार प्राकृत संख्या के घनों को जोड़ना है तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है n, फॉर्मूला हमारा होता है n इंटू n प्लस 1, जो फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का क्या होता है, होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। इसी पे बैठा देते हैं। n का मान क्या होता है, ये होता है अंतिम पद, तो अंतिम क्या होता है, 13 पद है ना, तो इसको लिख सकते हैं 13 गुना 13 1 14, डायरेक्ट लिख देते हैं 13 गुना 14 का क्या स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4, इसी को 2 बार लिखना है ना, तो 13 गुना स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है, 13 गुना 14, तो नीचे में हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 13 तो पहले से था क्योंकि एवरेज निकालना है, तो 13 से गुना कर देंगे। यहाँ से देखिए कुछ कटने वाला, ये 13 से ये 13 कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। तो जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 7 7 49 गुना 13, तो बचा हुआ क्या है, इसमें जो बचा 7 7 49 बचा गुना 13 बचा, इसको गुना कर देंगे तो 9 तिया 27, जो भी आंसर होगा उसके इकाई अंक में क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि यहाँ से चेक कर सकते हैं ना, तो ये इकाई अंक गुना करेंगे 9 तिया 27, जो भी आंसर होगा उसके जो इकाई अंक में होगा, इकाई अंक में बड़ा हमारा कितना होगा 7 होगा। तो इसमें 7 है, इकाई अंक में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन में इकाई अंक में क्या है 7 है, तो वही आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 637। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा तो 637 आ जाएगा, क्योंकि गुना करना बर्बाद है, टाइम का बर्बादी है, इसलिए डायरेक्ट इकाई अंक को गुना करके चेक कर लिया। हाँ मानिए इसमें भी 7 है इकाई अंक पे और इस क्वेश्चन में भी 7 रहता है इकाई अंक पे, तो हाँ बोल सकते थे कि इसका जब गुना करेंगे तो फिर गुना करके चेक करना पड़ता, क्योंकि दोनों के इकाई अंक पे क्या आ गया 7 आ गया। लेकिन अभी एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके इकाई अंक पे 7 है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये फॉर्मूला को याद कर लेना है कि
लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योग होता है। ठीक है, लगातार प्राकृत संख्या के घनों का क्या होता है, योग होता है, घनों का योग लगातार प्राकृत संख्या के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा डिस्काउंट का क्वेश्चन है और 2014 में पूछा गया है SSC CHSL में। तो क्या है क्वेश्चन, किसी वस्तु की अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से दोगुनी है, यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए, कितना परसेंट छूट देना चाहिए अगर लाभ प्राप्त करना हो, कितना 15%। अब देखिए क्या बोला, अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से दोगुना है। अब क्वेश्चन में एक CP होता है, MP होता है और SP होता है। CP क्या है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस जो कि हम लोग जिस पे खरीदते हैं। MP क्या है, मार्क प्राइस विक्रय अंकित मूल्य है। और ये क्या है, SP सेलिंग प्राइस है जो कि विक्रय मूल्य होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, लागत मूल्य से दोगुनी है, जितना भी लागत मूल्य है, मतलब लागत मूल्य का मतलब होता है CP, जितना भी CP है अंकित मूल्य उससे दोगुना है, कि लागत मूल्य से दोगुनी है। अगर लागत मूल्य हम मान लेते हैं X, तो ये हमारा कितना क्वेश्चन में बोल रहा है 2X। ठीक है, अगर अनुपात में देखना चाहे तो अगर ये 1 तो ये 2, या फिर ये 2 तो ये 4, दोगुना इसी प्रकार से मानना है। ये अगर 100 मान लेंगे तो ये हमारा 200 हो जाएगा, इस प्रकार से भी मान सकते हैं। तो 1 और 2 ही रहने देते हैं। यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो, अब क्या करना है, 15% लाभ प्राप्त करना है, तो करते क्या है, इसको आसान तरीका से अगर बनाए बिना x बाई माने तो 15% लाभ प्राप्त करना है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है। ये कहाँ से आया, तो 15% का मतलब नीचे में 100, इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, ये हो जाएगा हमारा 20, मतलब 3/20। तो 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 3/20 होता है। अब कोई भी चीज़ देखिए, ये क्या है, लाभ क्वेश्चन में जो ये गिवन है 15%, वो क्या है, लाभ लेना है 15%। तो लाभ हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, लाभ जो हमेशा कैलकुलेट होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे होता है। मतलब नीचे में क्या होगा, क्रय मूल्य, कोई चीज़ अगर 20 रुपया में खरीदे हैं तो उस पर क्या 15% का लाभ लेंगे तो कितना का लाभ होगा, 3 रुपया का लाभ होगा। कोई चीज़ का अगर खरीदे हैं कितना में, 20 रुपया में, कोई चीज़ का CP है। अब क्या करते हैं, CP और MP के बीच रिलेशन निकालें, तो CP और MP को साथ लिखते हैं। इस CP और MP को इधर कर देते हैं, CP और SP को ना, SP वाला लिखेंगे SP यहाँ पे। अब देखिए कोई चीज़ का अगर CP 20 रुपया लेंगे, मतलब CP अगर 20 लेंगे तो क्या बोल रहा है, उस पर 15% का लाभ, मतलब 3 का लाभ, 3 रुपया का लाभ। तो 3 रुपया का लाभ तो बेचेंगे कितना में, 23 में बेचेंगे ना, 23 में। कोई चीज़ 20 का है, 3 का लाभ लेके कितना बेचेंगे, 23 में बेचेंगे। ये हमारा निकल गया तीनों के बीच रेशियो। अब जो भी बोलेगा डिस्काउंट डिस्काउंट सब निकाल देंगे। पहले क्या करना है, रेशियो को बराबर करना है। तो यहाँ पे तो रेशियो बराबर है नहीं, CP का मान है, इसमें 1 है, एक क्वेश्चन है, इसमें 1 है और इसमें 20 है, यही तो अनुपात में गड़बड़ी है। तो करेंगे क्या, अगर इसमें 20 से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा क्या, ये 20 भी हो गया, ये भी 20 हो गया, लेकिन मान हमारा ही दोनों का अब चेंज हो गया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी गुना कर देंगे 20 से। अब हम तीनों का रेशियो निकालना चाहते हैं, निकल जाएगा 23:20:40। अब क्वेश्चन में जो भी बोलेगा आसानी से हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन को बोला क्या है कि कितने प्रतिशत डिस्काउंट दी जाना चाहिए, डिस्काउंट कितना परसेंट का हो रहा है, पहले ये क्या रुपये का डिस्काउंट हो रहा है। डिस्काउंट किस पे होता है, हमेशा MP पे देखते हैं। तो कोई भी चीज़ MP कितना है, 40 रुपया, 40 रुपया में क्या करना है, लिखा हुआ है और बेच रहे हैं 23 में, कितना का डिस्काउंट हो रहा है, तो डिस्काउंट हमारा जो हो रहा है 17 का हो रहा है। कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 17 का डिस्काउंट हो रहा है, तो 17 का। और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे देखा जाता है, तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य हमारा है 40। तो 40 परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे, जो भी आएगा वही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 1 0 से 1 0 गया, 4 से इसको भाग कर लेंगे तो 4 चौके 16, 10 और 0, 4 दूना 8, 4 बचे 20, लेकिन 10 से गुना करेंगे तो 42.5% का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। 42.5% का डिस्काउंट है। 1 सेकेंड, तो क्वेश्चन का जो आ गया कितना परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है, 42.5% का, जो कि किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा 42.5% का डिस्काउंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। बिना x बाई माने हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका था क्वेश्चन को करने का। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आता है, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखते होंगे तो बहुत क्वेश्चन मिलेगा। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि शेषफल निकालने पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि इतना को इतना से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्या है, 15/³
30/², 15/³ माइनस 30/²। उसके बाद क्या है, उसके बाद है +12/, -12, ठीक है। इसको भाग करना है, किससे भाग करना है, तो क्वेश्चन में जो गिवन है क्या दिया है, 3/-6 से भाग करना है, शेषफल निकालना है। तो क्या अब इसको इतना से हम भाग करने जाए 3/-6 से, तो ऐसा नहीं करना है। तो दूसरा क्या तरीका है, जो भी मान जिससे भी भाग करना हो ना उसके बराबर 0 पुट करते हैं, वहाँ से मान निकाल लेते हैं, उस मान को जिसमें भाग करना है वो उसमें रख देते हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो 3/6 यहाँ से काटेंगे 3 दूना 6, तो बाई का जो मान आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। बाई का मान कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ बाई है वहाँ 2 रख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना 8 हो जाएगा, 15 8 कितना हो जाएगा 120, तो डायरेक्ट हो जाएगा 120 माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, रखेंगे बाई का मान 2, तो 2 दूना 4 और 4 गुना 30 कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ भी 120 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 गुना 2 24 और माइनस 12, ठीक है। ये 120 से 120 कट जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा 12 हमारा। तो 12 किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है, मतलब यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से शेषफल निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।